उर्दू लैंग्वेज 1 और 2 की पेडागोजी की प्रैक्टिस। यहाँ पर हम सिर्फ पेडागोजी की प्रैक्टिस करेंगे। नज्म और नस्र के सवालात तो आप बहुत अच्छी तरह खुद ब खुद कर लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। यहाँ पर हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे नज्म और नस्र के पैराग्राफ पर। यहाँ पर इस पेपर के पेडागोजी के सवालात जो शुरू होते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। सवाल नंबर 106 से यहाँ पर हिदायत दिए गए हैं। नीचे दिए हुए सवाल को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 106 से 120 तक। 106 नंबर सवाल ये है कि मादरी जुबान पर मुबनी कसीर लसानियात क्या है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है सिर्फ मादरी जुबान की आमोजिश, दूसरा ऑप्शन है मादरी जुबान के जरिए आमोजिश, तीसरा है पहले मादरी फिर मजीद ज़बानों की आमोजिश, और चौथा है बहुत सी ज़ुबानों और गैर मुल्की ज़ुबानों की मादरी ज़ुबान के तौर पर आमोजिश। यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ये देखें। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, पहले मादरी फिर मजीद ज़ुबानों की आमोजिश। उसके बाद सवाल नंबर 107 है। सवाल नंबर 107 ये है कि स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़ुबान जानी जाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कसीर लसानी तालीम, दूसरा ऑप्शन है तालीम में जुबान, तीसरा ऑप्शन है मादरी जुबान पर मुबनी कसीर लसानियात, और चौथा है सह लसानी फार्मूला। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सह लसानी फार्मूला। उसके बाद सवाल नंबर 8 हमसे कहता है कि कुल जुबान के नजरिए से मुराद क्या है, यानी कुल जुबान के नजरिए से मुराद क्या है। पहला ऑप्शन है एक मफरूजा के आमोजगार पहले हरूफ और आवाज, फिर लफ्ज, फिक्रों और फिर जुमलों के तौसत से जुबान सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक मफरूजा के आमोजगार जुबान की आमोजिश जुबान की मुख्तलिफ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज और हरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, एक मफरूजा की जुबान की आमोजिश सबसे छोटी इकाई हरूफ तहज्जी से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर 4, एक मफरूजा की तमाम जुबानें एक ही तरीके से सीखी जाती हैं। इसका जो आंसर होगा, इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एक मफरूजा के आमोजगार जुबान की आमोजिश जुबान की मुख्तलिफ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज और हरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। ये आंसर हमारा ठीक होगा। उसके बाद सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 है जुबान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को जुबान की आमोजिश का एक अनसर तस्लीम करता है। पहला ऑप्शन है साख्तियाती रवैया, दूसरा ऑप्शन है कवायद के अज्जा के तर्जुमे का रवैया, तीसरा ऑप्शन है तरसीली रवैया, चौथा ऑप्शन है कुल जिस्मानी रद्द अमल। यहाँ पर जो आंसर होगा, जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कवायद के अज्जा के तर्जुमे का रवैया। आइए चलते हैं सवाल नंबर 110 पर। सवाल नंबर 110 है काविया जुबान के उस्ताद है, वो आमोजगारों से मौजू की मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्जों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हो। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है तरकीब लफ्जी, दूसरा ऑप्शन है लफ्जों का हाल, तीसरा ऑप्शन है लफ्जों का खेल, और चौथा ऑप्शन है लफ्ज बनाना। इसका सही जवाब होगा साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी तरकीब लफ्जी। उसके बाद सवाल नंबर 111। सवाल नंबर 111 हमसे क्या कहता है, वो कहता है उस्ताद अपने आमोजगारों की जुबान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। वो इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। जांच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है इक़्तिबास को समझने के लिए पढ़ना, दूसरा है फरहंग की जांच करना, तीसरा है खाली जगहों को पुर करना, और चौथा है क्लोज टेस्ट। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा वो होगा चौथा ऑप्शन, क्लोज टेस्ट। उसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 112 की जानिब। सवाल नंबर 112 है कि बोलने में सही लफ्ज को सही तरतीब और तलफ़ुज़ से इस्तेमाल करना है। पहला ऑप्शन
बदन जुबान यानी बॉडी लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन बोलने का तरीका, तीसरा ऑप्शन जुबान का अमल, चौथा ऑप्शन मुस्तमिल जुबान। यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बोलने का तरीका। सवाल नंबर 113 हमसे कहता है कि कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आलाए कार इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 बच्चों में बोलने की महारत को फरोग देने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 जुबानो अदब की महारतों को फरोग देने के लिए, चौथा ऑप्शन क्लासरूम में नज्म ज़ब्त बनाए रखने के लिए। यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा वो होगा, यहाँ पर हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जुबानो अदब की महारतों को फरोग देने के लिए। उसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 114 की तरफ। सवाल नंबर 114 है, सियाक में कवायद से मुराद है। नंबर 1 मश्क व अमल से कवायद की आमोजिश, नंबर 2 पहले कवायद के उसूल फिर उनके अमल की आमोजिश, नंबर 3 सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी जुबान की मिसालों से आमोजिश, और चौथा ऐसे साख्तियाती अंदाज में जुबान की आमोजिश जिसमें आमोजगार सतह के लिहाज से तरक्की करता है। यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी जुबान की मिसालों से आमोजिश। उसके बाद हम चलते हैं सवाल नंबर 115 की जानिब। सवाल नंबर 115 कहता है कि दर्ज झेल में से कौन मुताले की महारत नहीं है। पहला, लेक्चर के दौरान नोट लेना, नंबर 2 पढ़ने के दौरान नोट लेना, नंबर 3 तहकीक का खाका तैयार करना, नंबर 4 किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना। तो यहाँ पर इन चारों में से ऑप्शन हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना। सवाल नंबर 116 ये है, दरसी किताबों के मुसन्निफीन हमेशा नसरी, इक़्तिबास, नज्म, बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं। नंबर 1 वो मुस्तनद और फितरी जुबान में होती हैं। नंबर 2 दरसी किताबों के मुसन्निफीन उन्हें पसंद करते हैं। नंबर 3 वह मश्क तैयार करने में मुआविन होती हैं। नंबर 4 वो मुताले के लिए मौजू होती हैं। यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी वो मुस्तनद और फितरी जुबान में होती हैं। फिर चलते हैं सवाल नंबर 117 की तरफ। सवाल नंबर 117 कहता है, दर्ज झेल काम को क्या कहते हैं। उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है यानी पैराग्राफ, और आमोजगार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, इस काम को? पहला वो कह रहा है कि इमला, दूसरा कवायद का इमला, तीसरा दोबारा लिखने का काम, चौथा बाहमी इमला, और जो इसका जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कवायद का इमला। फिर हम बात करते हैं सवाल नंबर 118 की। सवाल नंबर 118 हमसे कहता है, पहली जुबान को फरोग देने से अमूमन क्या मुराद लेते हैं। पहला ऑप्शन आमोजिश, दूसरा अपने आप सीखना, तीसरा फरोग और चौथा वकूफ। यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी अपने आप सीखना। फिर हम चलते हैं सवाल नंबर 119 की जानिब। सवाल नंबर 119 हमसे कहता है, पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ मादरी जुबान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी जुबानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज मुख्तलिफ जुबानों के लिए नए अल्फाज से मुतारिफ होते हैं। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है। पहला है कसीर लसानियत बतौर माखज़, दूसरा है बहुत सी जुबानें जानना, तीसरा है तनू बतौर हिकमत अमली, और चौथा है एक लसानियत। यहाँ पर जो हमारा जवाब है वो है पहला ऑप्शन कसीर लसानियत बतौर माखज़। फिर हमारा सवाल है सवाल नंबर 120 और वो ये है, दर्ज झेल में से कौन आमोजगारों को जुबान से मुतारिफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है। यानी दर्ज झेल में से कौन आमोजगारों को जुबान से मुतारिफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है। पहला नज्म और गाने, दूसरा मुस्तमिल लफ्ज और
छोटे जुमले, तीसरा हरूफ तहज्जी के हरूफ की तदरीस, चौथा बोलने और सुनने में शिरकत। यहाँ पर हमारा जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी हरूफ तहज्जी के हरूफ की तदरीस। ये थी हमारी लैंग्वेज 1 की पेडागोजी। साथियों, आइए करते हैं सीटेट दिसंबर 2019 उर्दू पेपर 1 के उर्दू लैंग्वेज 2 की पेडागोजी की प्रैक्टिस। यहाँ पर हम चलेंगे सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी की जानिब। पेडागोजी यहाँ से शुरू होती है। देखिए, पेडागोजी आती है सवाल नंबर 136 से। यहाँ पर सवाल नंबर 136 हमसे कहता है, दफा 343(2) के मुताबिक आईन हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है। मतलब संविधान में जो 343(2) जो दफा है उसके बारे में पहला ऑप्शन है हिंदी बतौर सरकारी जुबान, नंबर 2 हिंदी बतौर मुआविन सरकारी जुबान, नंबर 3 अंग्रेजी बतौर सरकारी जुबान, नंबर 4 अंग्रेजी बतौर मुआविन सरकारी जुबान। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 अंग्रेजी बतौर मुआविन सरकारी जुबान। फिर सवाल नंबर 137 हमसे कहता है, दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी जुबान के पैमाने में शामिल नहीं है। नंबर 1 जुबान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख तहरीर मवाद हो। नंबर 2 इस जुबान में कुछ कदीम अदब रोजमी कलम बंद किए गए हों। नंबर 3 जुबान का ताल्लुक शेड्यूल्ड जुबानों से ना हो। जुबान की अपनी तारीखी रिवायत हो और ये दूसरी जुबानों से मुस्तार ना हो। यहाँ पर जो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जुबान का ताल्लुक शेड्यूल्ड जुबानों से ना हो। फिर उसके बाद सवाल नंबर 138 हमसे कहता है, आमोजगार की सुनने की महारत का अंदाजा कद्र किया जा सकता है। नंबर 1 उनके साथ मुतवातिर मश्क और अमल के जरिए। नंबर 2 कहानी सुनाने के बाद तफहीम पर मुबनी सवालात के जरिए। नंबर 3 मजीद खामोश मुताले के लिए मौका फराहम करके। नंबर 4 उन्हें इल्मी सियाहत के लिए बाहर ले जाकर। यहाँ पर जो जवाब होगा हमारा वो होगा सही ऑप्शन नंबर 2 कहानी सुनाने के बाद तफहीम पर मुबनी सवालात के जरिए। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 139 की, जो कि हमसे कहता है कि पढ़ने के इब्तदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 1 हुरूफ तहज्जी याद करने पर, नंबर 2 पढ़ने में रवानी पर, नंबर 3 हर्फ आवाज के मुताबिक को फरोग देने पर, नंबर 4 पढ़ने में दुरुस्तगी पर। तो यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 आवाज के मुताबिक को फरोग देने पर। सवाल नंबर 140 है, सुनना और पढ़ना है। सुनना और पढ़ना है। नंबर 1 ऑप्शन अखजी महारतें, नंबर 2 इजहारी महारतें, नंबर 3 दिलचस्प महारतें, नंबर 4 गौर व फिक्र की महारतें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, और इसका ऑप्शन हमारा पहला सही होगा अखजी महारतें। फिर सवाल नंबर 141 हमसे कहता है, तख्लीककार बच्चों की जरूरत के मुताबिक उस्ताद किसके जरिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। तख्लीककार बच्चों की जरूरत के मुताबिक उस्ताद किसके जरिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। पहला, बच्चों की कवायद गलतियों के बारे में तफसीली फीडबैक फराहम करके। नंबर 2 उनके कामों की तारीफ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके। नंबर 3 गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए कहकर। नंबर 4 पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए ग्रेडिंग देकर। और इसका जो जवाब होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 उनके कामों की तारीफ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके। सवाल नंबर 142 हमसे कहता है कि दर्ज झेल में से कौन अपने आप जुबान सीखने और जुबान की आमोजिश का बुनियादी फर्क है। नंबर 1 रवानी और दुरुस्तगी, नंबर 2 जुबान से साबिका, और नंबर 3 दुरुस्तगी और रफ्तार, और नंबर 4 रफ्तार और तलफ़ुज़। तो यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जुबान से साबिका। सवाल नंबर 143 बतौर माखज़ मादरी जुबान के इस्तेमाल के बारे में झेल में दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, यानी कौन सा बयान सही नहीं है। पहला, ये बच्चों की आमोजिश गौर व फिक्र और तबादला ख्याल में मुआविन होती है। नंबर 2 ये आमोजगारों के माने अखज़ करने के अमल में मस्बत रोल अदा करती है। नंबर 3 मादरी जुबान अहम तदरीसियाती मौक़े फराहम करती है। नंबर 4 ये दूसरी जुबानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन है। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4
ये बिल्कुल ठीक है कि ये दूसरी ज़बानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन होती है। सवाल नंबर 144 है, इब्तदाई सतह पर बच्चे की ज़ुबान को फ़रोग देने में सबसे अहम क्या है? नंबर 1 कवायद का इल्म, नंबर 2 ज़ुबान के लिए मुनासिब माहौल, नंबर 3 ज़ुबान की दरसी किताब, नंबर 4 बच्चे का अंदाज़ा कद्र। और यहाँ पर जो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 ज़ुबान के लिए मुनासिब माहौल। और अगला सवाल 145 है, पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है? अज़ खुद अंदाज़े कद्र, नंबर 2 उस्ताद के जरिए अंदाज़े कद्र, नंबर 3 अज़ खुद और उस्ताद दोनों के जरिए अंदाज़े कद्र, और नंबर 4 रियासती बोर्ड के जरिए अंदाज़े कद्र। यहाँ पर जो जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, अज़ खुद और उस्ताद दोनों के जरिए अंदाज़े कद्र। सवाल नंबर 146 पर हम चलते हैं, जो है लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफे में मुआविन होता है? नंबर 1 सुनने की महारत, नंबर 2 लिखने की महारत, नंबर 3 लफ्ज़ियात, नंबर 4 अदबी मानी। यहाँ पर जो जवाब है वो है नंबर 3 ऑप्शन लफ्ज़ियात। सवाल नंबर 147 कहता है कि दर्ज झेल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़े कद्र के दौरान ज़रूरी नहीं है? नंबर 1 आवाज़ या लफ्ज़ों का तलफ़ुज़, नंबर 2 मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल, नंबर 3 लुगात और फामोस का इस्तेमाल, नंबर 4 साफ और वाज़ेह आवाज़। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 लुगात और फामोस का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक। फिर है हमारा सवाल नंबर 148, जो कि कहता है कि ज़ुबान के हरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक खाली जगह तरीका है। यहाँ पर खाली जगह में भरना है। नंबर 1 ऑप्शन है कि रास्त तरीका, नंबर 2 सौती तरीका, नंबर 3 कुल ज़ुबान का तरीका, नंबर 4 जुज़ ज़ुबान का तरीका। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सौती तरीका इसका आंसर होगा, इसका जवाब होगा। सवाल नंबर 149 हमसे कहता है कि दरसी किताब से परे जाने का मतलब, यानी दरसी किताब जो है उससे दूर जाना। नंबर 1 ऑप्शन है दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना, नंबर 2 दरसी किताब को नज़रअंदाज करना और उससे परे जाना, नंबर 3 मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज होना चाहिए, नंबर 4 दरसी किताब से परे जाकर बच्चे को मजीद ग्रां बार ना करना। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना। सवाल नंबर 150 हमसे कहता है कि उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। यानी एक उस्ताद तीसरी जमात तीसरी क्लास के बच्चे को, तीसरी क्लास के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। बच्चे उसकी हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी यानी एक्टिविटी ज़ुबान की क्लास में बच्चे के लिए मुआविन होती है। नंबर 1 लिखने की महारत में इजाफा करने में, नंबर 2 बोलने की महारत में इजाफा करने में, नंबर 3 सुनने की महारत में इजाफा करने में, नंबर 4 तख्लीकी महारत में इजाफा करने में। तो इसका जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सुनने की महारत में इजाफा करने में। ये थी साथियों पेडागोजी हमारी पेपर 1 अपर प्राइमरी के लिए। तो अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सही लगा हो, तो उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक व शेयर करेंगे, बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे जिससे नई वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।